डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर सेकंड बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस में आज का हमारा टॉपिक है वो है चेक द बिलो का संग्रहण अधिकार दायित्व में सावधानियों में। कल हमने जो चर्चा की थी किस प्रकार से चेक के जो संग्रहण है उसके वैधानिक कार्य, उसकी जो प्रक्रिया, उसके जो बैंक के ग्राहक के प्रति जो कर्तव्य थे उनके बारे में हम कल चर्चा कर चुके थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वैधानिक संरक्षण हेतु सावधानियाँ। इस धारा के अंतर्गत संग्राहक बैंक को संग्रहण प्राप्त करने के लिए न केवल सिद्ध करना होता है कि उसने गुड फेथ में काम किया है, वरन यह भी सिद्ध करना होता है कि उसने बिना लापरवाही और यथासंभव पूर्व सावधानी से संग्रहण का दायित्व निभाया है। यह सावधानी न केवल चेक की राशि प्राप्त करने में अपनाई गई हो, वरन राशि प्राप्त करने संबंधी सभी पूर्व क्रियाओं में भी अपनाई जाना जरूरी है। ग्राहकों का खाता खोलने में सावधानी, ग्राहक का चेक का स्वामित्व संबंधी संतुष्टि, पृष्ठांकन की जांच, संदेह की स्थिति में छानबीन और उल्लेखों पर दिए गए निर्देशों के प्रति सावधानी बरतना जरूरी है। अब हम सेक्शन 131 के अंतर्गत वैधानिक संरक्षण प्राप्ति हेतु जो सावधानियाँ दे रखी हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली सावधानी है ग्राहक का खाता खोलने में सावधानी, यानी प्रोटेक्शन इन ओपन द अकाउंट ऑफ कस्टमर। इसमें संग्रहण बैंक को चेक के भुगतान प्राप्त करने में ही नहीं, वरन ग्राहक का खाता खोलने में भी पर्याप्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जिसमें सेक्शन 131 के अंतर्गत संरक्षण मिला हुआ है अथवा नहीं। यदि बैंक ग्राहक का खाता खोलने में आवेदक के व्यक्तिगत चरित्र एवं साख के बारे में समुचित एवं संतोषजनक जानकारी और जांच के बिना ही खाता खोल देता है तो बैंकर लापरवाही के लिए दोषी हो सकता है। अतः ग्राहक का खाता खोलते समय उसके बारे में संतोषजनक एवं समुचित संदर्भ प्राप्त करना और संरक्षण हेतु जरूरी है। दूसरी सावधानी है चेकों के स्वामित्व के प्रति संतुष्टि, यानी सेटिस्फैक्शन फॉर टाइटल ऑफ द चेक। जब कोई ग्राहक चेक अपने बैंक को संग्रहण हेतु सौंपता है तो संग्राहक बैंकर का कर्तव्य है कि वह चेक के स्वामित्व के प्रति आश्वस्त हो जाए कि ग्राहक का चेक पर स्वामित्व दोषपूर्ण नहीं है। अतः बैंक ऐसे चेकों का संग्रहण करता है जिस पर ग्राहक का स्वामित्व दोषपूर्ण, जाली अथवा चोरी का है तो चेक का वास्तविक स्वामी संग्राहक बैंक का परिवर्तन का वाद प्रस्तुत कर सकता है और बैंक से चेक की राशि वसूल करने का अधिकार है। इसमें बैंक को संरक्षण नहीं मिलेगा। तीसरी वैधानिक जो सावधानी है वो है पृष्ठांकन की जांच, यानी वेरिफिकेशन ऑफ एंडोर्समेंट। इसके अंतर्गत बैंक को संरक्षण तभी मिलेगा जबकि संग्राहक बैंक के ऑर्डर चेक्स में किए गए पृष्ठांकन और बेचान की जांच पर यह देख लिया है कि पृष्ठांकन पूर्ण है, सत्य है और नियमित है। अतः संग्राहक बैंक ने चेक के पृष्ठांकन की यह जांच नहीं की तो वह लापरवाही का दोषी ठहराया जा सकता है और उसे निम्नलिखित संरक्षण नहीं मिलेंगे। पहला है पृष्ठांकन उस धारक या लेखक द्वारा किया गया है जो उस पृष्ठांकन का अधिकारी है। संदेह है या गलत व्यक्ति द्वारा पृष्ठांकन पर बैंक लापरवाही का दोषी होगा। पृष्ठांकनकर्ता द्वारा उसी क्रम अथवा उसी अक्षर विन्यास यानी स्पेलिंग में हस्ताक्षर न किए गए हो तो संग्राहक बैंक लापरवाही का दोषी होगा। यदि बेचान किसी अन्य अनाधिकृत व्यक्ति के फोर करके बेचान पर हस्ताक्षर किए हैं तो ऐसा बेचान गलत होने से बैंक लापरवाही का दोषी ठहराया जा सकता है। और लास्ट है चौथा, पृष्ठांकन में सभी एक ही हस्ताक्षर लिपि या एक ही स्याही में हो, संदेह स्वाभाविक है। अतः ऐसी स्थिति में बैंक द्वारा जांच न होने पर बैंक लापरवाही का दोषी हो सकता है। चौथी सावधानी है चेक पर दिए गए आदेशों की अवहेलना, यानी इग्नोरेंस इंस्ट्रक्शन ऑन द चेक। अगर संग्राहक बैंक चेक पर लिखे गए रेखांकन के निर्देशों का पालन नहीं करता है, जैसे चेक के रेखांकन में नॉट नेगोटिएबल लिखा है, तो बैंक को ऐसे चेक का संग्रहण बड़ी सावधानी एवं छानबीन के बाद करना चाहिए, अन्यथा संग्राहक बैंक लापरवाही का दोषी होगा। पांचवी सावधानी है संदेशात्मक मामलों की पर्याप्त छानबीन
छानबीन करना जरूरी है, यानी सफिशिएंट इंक्वायरी इन डाउटफुल केसेस। जहाँ संग्राहक बैंक को चेक के स्वामित्व, उसके प्रष्टांकन अथवा हेरीफेरी आदि के बारे में कुछ भी संदेह हो तो संग्राहक बैंक को इसकी पूरी छानबीन और जांच के बाद आश्वस्त हो जाना चाहिए कि संग्रहण करना चाहिए, अन्यथा वह लापरवाही का दोषी होगा। इसके कतिपय उदाहरण इस प्रकार है, जैसे नंबर 1, सीमित साधनों वाले ग्राहक के द्वारा बड़ी राशि का चेक संग्रहण के लिए दिया हो तो छानबीन करना जरूरी हो जाता है। नौकरी पेशा ग्राहक व्यवसायिक फर्म के नाम से चेक का प्रष्टांकन से भुगतान का अपने नाम से संग्रहण करना चाहे तो संदेहात्मक स्वाभाविक है। चेक ट्रस्ट अथवा फर्म को दे हो और कर्मचारी अपने व्यक्तिगत खाते में उसका संग्रहण करवाए तो यह भी संदेहास्पद या छानबीन वाली परिस्थिति बनती है। यदि चेक किसी अधिकारी के पद के नाम से है और वह अधिकारी उसे अपने व्यक्तिगत खाते में जमा के लिए संग्रहण कराए तो जांच करना जरूरी है। 5वां है, चेक में काट छांट हो और जाली हस्ताक्षर की संभावना हो तो छानबीन जरूरी है। 6ठा है, चेक संदिग्ध में संग्रहण के लिए जमा कराया जाए तो जांच जरूरी है, अन्यथा बैंक लापरवाही का दोषी होगा। अब हम बात करते हैं बाहरी चेकों का संग्रहण यानी कलेक्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग्स जो चेक्स है उसके बारे में। बाहरी चेकों का अभिप्राय उन सब चेकों से है जिनका संग्रहण स्थानीय न होकर किसी बाहर स्थान स्थित बैंक में होना है। उदाहरण के तौर पर भीलवाड़ा का मान लीजिए कोई संग्रहणकर्ता बैंक ऑफ इंडिया है और वो अजमेर, जयपुर, जोधपुर या कलकत्ता आदि किसी अन्य स्थान से चेक संग्रहण को बाहरी चेक की संज्ञा दी जाती है। ऐसे बाहरी चेकों के संग्रहण का कार्य करने के लिए बैंक निश्चित दर से डाक व्यय के साथ साथ अतिरिक्त वसूली प्रभार भी लेता है। संग्रहणकर्ता बैंक का यह कर्तव्य है कि वह बाहरी चेकों को यथोचित समय में यथास्थान संग्रहण हेतु प्रमाणित डाक से प्रेषित कर दे, बिल्कुल भी लापरवाही या विलंब न करे, अन्यथा विनिमय साध्य विलेख की जो धारा है 72 इसकी अवहेलना पर सेक्शन 84 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का दावा यानी दायित्व उठाना होगा। आजकल बैंक संग्रहण के विलंब की स्थिति में ग्राहक को 6% की दर से ब्याज देते हैं। यदि चेक संबंधित राज्य में ही संग्रहण हेतु भेजा गया है तो 14 दिन और राज्य से बाहर संग्रहण हेतु भेजे गए हैं तो 28 दिन के बाद जब तक चेक का भुगतान वास्तविक में प्राप्त होकर आदाता के खाते में जमा नहीं या चेक वापस नहीं आ जाता तब तक ग्राहक को 6% की दर से ब्याज दिया जा सकता है। अगर हम बात करें आरबीआई के निर्देशों के अनुसार बैंक आजकल अपने ग्राहक को द्वारा संग्रहण के लिए 15,000 रुपये तक के चेक, बिल या हुंडी आदि विनिमय विलेख क्रय कर उनके धारकों को तुरंत धन प्रदान कर सकते हैं, बशर्ते कि बैंक का ये कार्य बैंकों के सामान्य कार्यविधि के अनुसार किया गया हो। अब हम बात करते हैं बैंकों द्वारा खुले चेकों का संग्रहण यानी कलेक्शन ऑफ ओपन चेक्स बाय बैंक्स। बैंकों द्वारा रेखांकित चेकों के संग्रहण पर भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम है 1881, उसमें जो सेक्शन है 131 के अंतर्गत यह संरक्षण प्राप्त है कि अरेखांकित अथवा खुले चेकों के संग्रहण में बैंकों को 131 सेक्शन का संरक्षण प्राप्त नहीं हो सकता। यदि ऐसे चेकों का प्रष्टांकन जाली हो अथवा गलत व्यक्ति द्वारा भुगतान ले लिया जाए तो बैंकों को अपने ग्राहकों को क्षतिपूर्ति का दायित्व उठाना पड़ता है। यद्यपि जाली प्रष्टांकनकर्ताओं को बैंक क्षतिपूर्ति का दावा कर सकती है, किंतु अपर्याप्त वसूली पर उन्हें स्वयं ही हानि उठानी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं बैंकों द्वारा संग्रहण बिलों में सावधानियाँ। कौन कौन सी सावधानियाँ हैं? कहने का मतलब बैंकों को ग्राहकों से रेखांकित चेक्स ड्राफ्ट के संग्रहण में सेक्शन 131 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है, किंतु ग्राहकों द्वारा जो बिल संग्रहण के लिए दिए जाते हैं उनके संग्रहणों में बैंक को कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होता। इसलिए उन बैंकों को उन बिलों के संग्रहण में बड़ी सावधानी की ज़रूरत है। सबसे पहली सावधानी है ग्राहक के अधिकार की जांच।
बिलों के संग्रहण एवं भुगतान से पूर्व बैंक को ग्राहक के बिल संबंधी अधिकार की पर्याप्त जांच करनी चाहिए। दूसरा है स्वीकृति हेतु बिल प्रस्तुत करना, यानी प्रेजेंटेशन ऑफ बिल फॉर एक्सेप्टेंस। यदि ग्राहक के संग्रहणार्थ बिल पर देनदार की स्वीकृति नहीं है तो बैंक को ऐसे बिलों को यथाशीघ्र देनदार की स्वीकृति के लिए देनदार के सम्मुख प्रस्तुत करने चाहिए। तीसरी सावधानी है देय तिथि के यथोचित समय पर बिल भुगतान के लिए देनदार को प्रस्तुत करना, यानी प्रेजेंटेशन ऑफ पेमेंट ऑन ड्यू डेट। बैंकों को बिल की देय तिथि पर देनदार के सम्मुख भुगतान के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। फिर है चौथी सावधानी प्रस्तुतिकरण में बैंक की त्रुटि, यानी डिफ़ॉल्ट इन प्रेजेंटेशन फॉर पेमेंट। अगर बैंक ग्राहकों के संग्रहणार्थ बिलों को देय तिथि पर भुगतान के लिए प्रस्तुतिकरण में कोई गलती या लापरवाही करते हैं तो भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 64 के अंतर्गत बैंक स्वयं इन बिलों के भुगतान के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। पांचवा है बिल के अनादरण की सूचना ग्राहक को तत्काल देना बैंक का दायित्व है, यानी नोटिस ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल टू द कस्टमर, यानी बैंक को बिलों के अनादरण की सूचना यथा समय तत्काल देना चाहिए, अन्यथा बैंक ग्राहक को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति का उत्तरदायी माना जाएगा। आज के टॉपिक में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। थैंक यू।